हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। तो ये आज का जो वीडियो है ये सक्सेस प्रिंसिपल, जैसे कि मैंने बोला था कि आप अपने मनचाहे लक्ष्य को कैसे पाएंगे, इसके बारे में मैंने लास्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया है, जिसको मैंने जैक कैनफील्ड की बुक हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी से लिया है। इसमें 25 प्रिंसिपल्स हैं, जिसको मैंने लास्ट 2 वीडियोस में 20 प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया है, और ये जो वीडियो है इसमें लास्ट के जो 5 प्रिंसिपल हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये एक स्ट्रेटजी है, एक प्लान है कि आपको कैसे एक्शन लेना है ताकि आप अपने मनचाहे लक्ष्य को, अपने गोल को कैसे प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो आइए मैं आज का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है जिसको मैं डिस्कस करता हूँ, जो आज का पहला प्रिंसिपल है, यानी कि 21 नंबर प्रिंसिपल, जिसके बारे में है कि सराउंडिंग योर सेल्फ विथ सक्सेस पीपल। कहते हैं ना कि जिस माहौल में आप रहेंगे वैसा ही आपकी मनोवृत्ति बन जाती है, यानी कि जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उसके तरह आप बिहेव करने लगते हैं, उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा इन्वायरमेंट हो, हमारा जो फ्रेंड सर्किल हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना चाहिए, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप काम करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और आपको जितने ही निगेटिव थॉट्स वाले, निगेटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। सेकेंड प्रिंसिपल क्या बोलता है? सेकेंड प्रिंसिपल बोलता है कि क्लीन अप योर मैसेज एंड योर इनकम्प्लीट्स। कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को संपूर्ण या पूरी रूप से काज करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए एक साइकिल चक्र होता है, जिसको द साइकिल ऑफ हम कंप्लीशन बोलते हैं। उसके हर स्टेप को हमें एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करना पड़ता है। और ये साइकिल चक्र यानी कि द साइकिल ऑफ कंप्लीशन है, वो क्या है? उसमें पहला स्टेप होता है डिसाइड, सेकंड होता है प्लान, थर्ड होता है स्टार्ट, और फोर्थ होता है कंटिन्यू, एंड फिफ्थ होता है फिनिश एंड कंप्लीट। तो ये जो 4-5 स्टेप हैं कंप्लीशन साइकिल का, इसको हमको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि कंप्लीशन के लिए 4D जो है, 4D इम्पॉर्टेंट होता है। वो क्या है 4D? पहला है डू इट, डेलीगेट इट, तीसरा है डिले इट, और 4 नंबर है डम्प इट। तो इसका मतलब क्या है? डू इट मतलब कि अगर आपका कोई काम करना है और उसको देख लीजिए उसकी प्रायोरिटी क्या है, तो उसको उसमें देरी नहीं कीजिए, उसको तुरंत स्टार्ट कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। अगर देख लीजिए कि वो लेस प्रायोरिटी में है और आपके से नहीं करने के बावजूद आप किसी दूसरे से करवा सकते हैं उस कार्य को, तो उसको डेलीगेट कर दीजिए। थर्ड है कि मान लीजिए चलिए उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी उतनी प्रायोरिटी नहीं है, तो उसको डिले भी कर सकते हैं। और अगर तीनों में से नहीं है, यानी कि आपके लिए उस काम का महत्व नहीं है, उस काम की ज़रूरत नहीं है, उस एक्शन का ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको डंप इट कर सकते हैं, यानी उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक जो साइकिल ऑफ कंप्लीशन बोलते हैं इसको हमको हर स्टेप को अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आप अपने एक्शन यानी टास्क को हर स्टेप में अच्छे से कंप्लीट करके आप अपने गोल को अचीव कर सकें। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? तीसरा प्रिंसिपल ये है, इसको 23 नंबर हम प्रिंसिपल के नाम से डिस्कस करने जा रहे हैं, डेवलप योर न्यू सक्सेस हैबिट्स ए ईयर। बोला जाता है नहीं कि आपका जो प्रेजेंट है वो आपके पास्ट का एक्शन है, क्या नतीजा है। तो आपको फ्यूचर में अच्छा कर्म करना है, अच्छा एक मुकाम हासिल करना है, तो उसके लिए आपको न्यू स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, न्यू हैबिट्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। और जो हैबिट्स क्या होता है? हैबिट 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव हैबिट्स, एक नेगेटिव हैबिट्स। तो हमें पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करना है, क्योंकि पॉजिटिव हैबिट्स का जो कंसिक्वेंसेज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव कंसिक्वेंसेज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो हमें हर समय कोशिश करना चाहिए कि एक इंक्रीमेंटल स्मॉल चेंज के हिसाब से हमको एक नया हैबिट डेवलप करना चाहिए। अगर आप हर ईयर न्यू स्किल्स डेवलप करते हैं तो आपके जो टैलेंट है वो निखर कर आएगा। और चौथा प्रिंसिपल क्या है? स्टे फोकस ऑन योर कोर जीनियस। इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर के टैलेंट को, अपने अंदर के जुनून को, अपने अंदर के पैसन को फाइंड करना होगा, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में एकाग्रचित होकर, फोकस होकर, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप अपने काम को कर सकते हैं, जिसमें आपको मज़ा भी आएगा।
तो कहा जाता है ना कि हर आदमी के अंदर एक टैलेंट है, एक जीनियस छुपा हुआ है, उसको आपको फाइंड करना है। अगर आप उसको फाइंड कर लेते हैं तो आपका जो सक्सेस रूपी जो जर्नी है वो एक बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। और लास्ट जो प्रिंसिपल है 25th प्रिंसिपल है वो क्या है, स्टार्ट नाउ जस्ट डू इट। मतलब ना किसी काम को करने के लिए कोई सही समय नहीं है, उसे हमें तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। आप वेट मत कीजिए किसी टाइम का, किसी मुहूर्त का कि ये समय होगा, ये हम कुछ चीज़ हासिल कर लेंगे तब इस काम को करेंगे। इस पे आपको नहीं, इसको टालना है और आपको इस काम का एक्शन तुरंत लेना है। तो दोस्तों ये जो मेरा जो वीडियो था ये मैंने बताया ही था कि जैक कैनफील्ड की बुक से मैंने लिया था, जिसमें 25 प्रिंसिपल हैं। और होप ये जो प्रिंसिपल है आपको आपके स्ट्रेटजी बनाने में, आपके एक्शन में, आपके जो गोल को प्राप्त करने में, हासिल करने में मददगार होगा। तो इसको फॉलो कीजिए। और मैं वंस अगेन रिपीट करना चाहता हूँ कि द प्रिंसिपल ओनली वर्क इफ़ यू वर्क द प्रिंसिपल्स। यानी कि आप अगर प्रिंसिपल के हिसाब से एक्शन नहीं लेंगे तो प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है और वो प्रिंसिपल आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। इसलिए आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप एक्शन लीजिए और आप अपने मनचाहे लक्ष्य को, अपने अपने गोल को प्राप्त कीजिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए। और आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्शन लेकर। थैंक यू दोस्तों, और आपका समय शुभ हो।